मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म कर लिया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इन वर्टिब्रेट्स में एनर्जी कहाँ से मिलती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एंड वर्टिब्रेट्स में कहाँ से मिलती है। जो कंपाउंड का नाम है वो आप मुझे लिख के बताएंगे। ओके, अब देखिए हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें ये लास्ट टॉपिक है आपका, इससे रिलेटेड, मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। अब है आपका एक टॉपिक है सिंगल मसल ट्विच। सिंगल मसल ट्विच, ये कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो मतलब पूछ सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसको ध्यान में रखें। सिंगल मसल ट्विच क्या होती है? जब आपको कभी कभी मसल्स में, जॉइंट्स में या मसल्स में जकड़न जो महसूस होती है, स्पेशली मसल्स में, तो उसको हम कहते हैं क्या? ट्विच। और वो सिंगल मसल ट्विच होती है। मतलब आपके मसल को जो सिंगल स्टिमुलेशन मिल रहा है उसकी वजह से आपका जो टाइम पीरियड मिलता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, उसी को हम कहते हैं क्या? सिंगल मसल ट्विच। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जो सिंगल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो रही है थ्रू एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सिंगल मसल ट्विच। और एक सिंगल स्टिमुलस आपका उस समय जनरेट होगा। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आप इतना जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से पीरियड होते हैं: लेटेंट पीरियड, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड रिलैक्सेशन पीरियड। ओके, तो लेटेंट पीरियड जो होता है, वो स्टार्टिंग पोजीशन होता है। ये स्लो होगा थोड़ा लेटेंट पीरियड। ये इसको हम जो सिंगल मसल ट्विच है उसको एक ग्राफ के थ्रू, मतलब सिंगल कॉन्ट्रैक्शन मसल को एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मतलब इसके डाटा को एनालिसिस कैसे करते हैं? एक ग्राफ के थ्रू होती है, इसका नाम है काइमोग्राफ। सो इस पूरे उसमें चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका कि सिंगल मसल ट्विच को किस ग्राफ के थ्रू देखा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? काइमोग्राफ। ओके, व्हाट इज काइमोग्राफ? दिस इज योर काइमोग्राफ। मतलब लेटेंट पीरियड क्या होगा आपका? जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन अभी स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट नहीं होगा, उसको लेटेंट पीरियड करेंगे, अभी बहुत स्लो होगा। कॉन्ट्रैक्शन पीरियड भी स्लो होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रोसेस हो रही है, तो ये अब फास्ट होने लगेगा। रिलैक्सेशन पीरियड बहुत तेज़ी से होगा, और जितनी तेज़ी से होगा उतनी तेज़ी से ही वो वापस अपनी लेटेंट पीरियड में वापस चलाएगा। तो ऐसे ही साइकिल चलती रहती है सिंगल मसल एंड सिंगल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिंगल मसल ट्विच। ओके, इसमें कौन कौन सी स्टेज है? लेटेंट पीरियड, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड रिलैक्सेशन पीरियड। ओके, अब देखिए, जो भी हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स में कौन कौन सी? स्केलेटल मसल्स, यस, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ओके, थोड़ा साउंड को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बगल वाले घर में काम चल रहा है, तो उसकी वजह से आवाज़ आ रही है थोड़ी, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। देखिए, तो स्केलेटल जो मसल होती है आपकी, मसल ट्विच का जो टाइम होता है सिंगल मसल ट्विच का, वो होता है 0.1 सेकेंड। ओके, सो ये बहुत ही फास्ट होता है। स्केलेटल मसल का जो ट्विच होता है वो बहुत ही फास्ट होता है एज कंपैरिजन टू विसरल मसल। विसरल मसल का जो होता है वो होता है सबसे स्लो। इसको बस ऐसे दिमाग में रखिएगा किसका कितना होता है। विसरल मसल में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऑर्गन्स हैं। अब आपको डाइजेशन के लिए भाई प्रॉपर टाइम चाहिए, तो वहाँ पे जो मसल्स की वर्किंग होती है वो बहुत स्लो होती है एज़ कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल। कोई मूवमेंट करते हो तो फास्टली करते हो, लेकिन डाइजेशन जो है आपकी, वहाँ की जो मसल्स हैं वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करी हैं तो वो बहुत ही स्लो होगी। ओके, और जैसे आपका मान लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एरिया है जो फैलोपियन ट्यूब वाला एरिया है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो फैलोपियन ट्यूब वो है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम को ट्रांसफ़र कराने की प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होती है। तो ऐसे से करके हम जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो,
तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़े, ठीक है। आप सोच के तो नहीं करोगे ना, वो नॉर्मली अपना हो रहा है, इस ये नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रोसेस आपकी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रही है। तो उसमें क्या होता है, टाइमिंग लगती है, मसल्स टाइम लेती हैं, तो इसलिए यहाँ पे 46 सेकेंड का टाइम लगता है। कार्डियक मसल्स में अब जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे हार्ट के बारे में ये बताऊँगी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि सिंगल मसल ट्विच क्या होती है। मतलब जो टाइम लगता है कॉन्ट्रैक्शन, आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के बीच जो टाइम होता है उसी को हम सिंगल मसल ट्विच कहते हैं। उसी में आपको कभी कभी जकड़न महसूस होती है मांसपेशियों में, ठीक है। चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे। तो ये एक टॉपिक था आपका सिंगल मसल ट्विच, कौन कितने सेकेंड का होता है, ये भी हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। हमारी बॉडी में दो टाइप की मसल्स होती हैं, एक होती है रेड मसल और एक होती है वाइट मसल। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। ओके, तो दो तरह के हम लोग में मसल्स पाई जाती हैं, एक होता है आपका रेड मसल और एक होता है आपका वाइट मसल। ओके, तो रेड मसल्स जो होती हैं आपकी बॉडी में हर जगह हैं, मैक्सिमम अमाउंट में आपकी रेड मसल्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्टली वर्क करती हैं एज कंपेरिजन टू वाइट मसल्स की, ठीक है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है रेड मसल और वाइट मसल में। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो आपको यहाँ से एनर्जी मिलेगी ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एटीपी जनरेट करने का काम करता है। ये जहाँ भी होगा आपको वहाँ पे वर्किंग प्रोसेस क्या होगी, आराम से होगी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही ये क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं जैसे एरोबिक मसल्स। एरोबिक मसल्स, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ रहेंगे वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, तो इनको एरोबिक मसल्स कहते हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसलिए इनको एरोबिक मसल्स कहते हैं। मायोग्लोबिन्स ज़्यादा होते हैं जिनके कारण ये रेड कलर के होते हैं, तो इनको रेड मसल्स भी कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे स्लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है, मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन में, कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होगा, जिसकी वजह से ये स्लो मसल्स कहलाते हैं। ये स्लो मोड में होते हैं, स्लो मसल्स। मतलब ये जल्दी से फटीग नहीं होंगे, जल्दी से थकेंगे नहीं, दैट्स वाई इनको हम कहते हैं स्लो मसल्स, ठीक है। ये रीज़न है आपका कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस जो होती है बहुत ही स्लो होती है, तो आप फटीग बहुत कम महसूस करते हो। जैसे आपकी बैक की जो मसल्स है ना, बैक के एक्सटेंशन मसल, एग्जाम्पल पे मैंने लिखा एक्सटेंशन मसल ऑफ बैक। तो जो बैक की मसल है वो आपकी ऐसी मसल है जो बहुत जल्दी फटीग नहीं होती है। आप कितने घंटे भी काम कर लो, एक जगह बैठे रहो, तो बैक की मसल फटीग नहीं होती है। आप कितने घंटे भी काम कर लो, एक जगह बैठे रहो, तो बैक की मसल एक्सटेंसर मसल होती है। तो जो वाइट मसल्स होती हैं आपकी, वाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम रहेगा। तो दैट्स वाई ये जो होती हैं एनारोबिक मसल्स कहलाती हैं। क्योंकि देखिए ये जो मसल्स है ना, वाइट मसल्स, वो बहुत जल्दी थक जाएंगी, फटीग हो जाएंगी। दैट्स वाई इनको फास्ट मसल्स भी कहते हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं इसलिए इनको फास्ट मसल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें मायोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा ऑब्वियसली, तो दैट्स वाई इनको हम वाइट मसल्स कहते हैं। मायोग्लोबिन आपको रेड कलर प्रोवाइड करता है एक तरह से। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, ओके। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट्स वाई इनको हम फास्ट मसल्स कहते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेड मसल एंड वाइट मसल्स। वाइट मसल्स का एग्जांपल आप लिख लीजिए। जो आई बल्स की मसल्स होती हैं ना, वो बहुत जल्दी फटीग हो जाती हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं। सो दैट्स वाई आई बॉल की मसल्स में वाइट, इनको हम वाइट मसल्स कहते हैं, या वाइट मसल्स उसमें पाई जाती हैं। सो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेड मसल एंड वाइट मसल। बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। मैंने मस्कुलर सिस्टम आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इसी का पार्ट है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का ही पार्ट है। ओके, तो इसमें वाइट मसल में और देख लीजिए, जैसे जो भी बर्ड्स होती हैं ना, अपार्ट फ्रॉम जो आपकी गिद्ध और बाज होती है, ईगल्स होती हैं, वो देखिए बहुत फास्टली उड़ती हैं, तो उनमें रेड मसल्स पाया जाता है, ठीक है। सो एक दो डिफरेंस ऐसे हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, ठीक है। जो ईगल होती है और जो नॉर्मल स्पैरो वगैरह हैं, वो बहुत जल्दी थक जाती हैं, वो जो बहुत उड़ नहीं पाती हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं, उनमें वाइट मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंगल मसल टिच एंड टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।